भारत में भी कोरोना वायरस के वेरिएंट BF7 की एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि 3 मामले सामने आए हैं। हालांकि इसे कहा गया था कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक केस ओडिशा से डिटेक्ट हुआ। पहला मामला अक्टूबर में आया था। सवाल यह है कि क्या चीन की तरह हमारे देश में भी BF7 वेरिएंट तबाही मचा सकता है? चीन में कोरोना के विस्फोट ने भारत सरकार को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हेल्थ डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। हालात का जायजा लिया गया। सरकार का कहना है कि देश में कोरोना फिलहाल काबू में है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत जरूर है। सरकार फिलहाल मास्क को अनिवार्य नहीं कर रही है, लेकिन भीड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने लोगों से 3 बातों पर जोर देने को कहा है। भीड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएं, खांसी। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। काम होने पर टेस्ट कराएं, बुजुर्ग तीसरी डोज जरूर लगवाएं। 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज़्यादा ख्याल करना है। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं, तो मुझे मास्क लगाना है। अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। यही नहीं, सरकार ने अब विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर रैंडम कोरोना जांच शुरू कर दी है। अब सवाल उठता है कि क्या चीन में फैले कोरोना वायरस का वेरिएंट BF.7 भारत में भी सक्रिय है? सूत्रों के मुताबिक देश में अभी कोरोना के 10 अलग अलग वेरिएंट मौजूद हैं। इनमें सबसे नया वेरिएंट BF.7 मौजूद है। BF.7 वेरिएंट ही चीन में सक्रिय है। डेल्टा वेरिएंट भी कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या BF.7 वेरिएंट की वजह से भारत में भी कोरोना तेजी से फैलेगा? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा नहीं होगा। भारत जैसे देश को खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में वैक्सीनेशन के 3 राउंड हो चुके हैं। लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। ज़्यादातर जो जनता है उसको टीकाकरण हो चुका है और बहुत प्रभावी टीके हैं। दूसरा, बहुत 90% से ज़्यादा लोगों को प्राकृतिक तौर पे कोविड का इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो एक जिसको हम हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं, उससे हम सब लोग का प्रतिरक्षण हुआ है। और यही कारण रहा कि ओमिक्रॉन के बहुत सारे 75 और 100 सब वेरिएंट आए इस बीच में, लेकिन भारत में उनका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। ना हमें गंभीर बीमारियां ज़्यादा देखी, ना मृत्यु का आंकड़ा देखा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बेपरवाह हो जाएं। डॉक्टर्स का कहना है कि हमें किसी भी तरह की लापरवाही अभी भी नहीं करनी चाहिए। कोरोना से संबंधित एहतियात अभी भी लेते रहना चाहिए। इम्यूनिटी पुराने वेरिएंट के अगेंस्ट से उतनी शायद ना रहे और नया वेरिएंट से भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। हाँ, हालांकि अभी जो करंट वेरिएंट हैं वो सारे माइल्ड हैं, तो फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। उस वे में शायद सीवियर डिजीज़ का भी खतरा ना आए, पर वो हम कह नहीं सकते। जिस तरह चीन और दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे भारत सरकार कोई चांस नहीं लेना चाहती है। इसलिए भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि सभी राज्य नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग सुनिश्चित करें। कोरोना के रोजाना पॉजिटिव मामलों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी में भेजी जाए, ताकि कोरोना के नए वेरिएंट का वक्त पर पता चल सके। जीनोम सीक्वेंसिंग से वायरस के RNA को अलग कर उसकी जेनेटिक जानकारी निकाली जाती है। आसान भाषा में कहें तो जीनोम सीक्वेंसिंग से पता लगाया जाता है कि वायरस कैसा है, कैसे हमला करता है और कैसे बढ़ता है। हमने पूरी तरह से जीनोम सर्वेलेंस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, तीनों चीज़ों पे फोकस देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें पे हम फोकस देंगे तो हम ये इन्फेक्शन को आगे बढ़ने नहीं देंगे और कोई भी नया वेरिएंट आएगा उसको पिकअप कर लेंगे। भारत में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बहुत कम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन जैसे हालात भारत में फिलहाल नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह वायरस अपना रूप बदल रहा है, उससे सरकार कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।